आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी आजकल एक्स मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन से शादी का ऐलान किया है। हालांकि अब तक सुष्मिता सेन की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। सुष्मिता और ललित मोदी की दोस्ती 12 साल पुरानी है। ललित मोदी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भले ही भगोड़ा घोषित है, लेकिन ना तो इससे उनकी लाइफस्टाइल पर फर्क पड़ा है और न ही उनकी करोड़ों की कमाई पर। ललित मोदी इस वक्त भी 4,500 करोड़ रुपए के मालिक हैं। साथ ही लंदन में जहां ब्रिटिश सरकार बैठी हुई है, उसे स्ट्रीट पर इनका एक शानदार महलनुमा घर भी है। भगौड़े ललित मोदी ने 14 जुलाई को ट्वीट कर कहा था कि वो एक्स मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ डेट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ललित मोदी आखिर करते क्या हैं और उनकी कमाई कैसे होती है। इसका जवाब ललित मोदी के ट्विटर बायो से भी मिलता है। इसमें मोदी ने अपने आप को मोदी एंटरप्राइजेस का प्रेसिडेंट बताया है। मोदी एंटरप्राइजेस की कुल नेटवर्थ 12,000 करोड़ रुपए की है। कंपनी एग्रो, तंबाकू, पान मसाला, माउथ फ्रेशनर, कन्फेक्शनरी, रिटेल, एजुकेशन, कॉस्मेटिक, एंटरटेनमेंट और रेस्तरां का बिजनेस करती है। भारत के अलावा मोदी एंटरप्राइजेस का कारोबार मिडिल ईस्ट, वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका तक फैला है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ललित मोदी की कुल संपत्ति 4.5 हजार करोड़ रुपए की है। ललित मोदी के पास 3 फेरारी है, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। भारत से भागने के बाद ललित मोदी लंदन के प्रतिष्ठित 117 स्लोवेन स्ट्रीट पर 5 मंजिला मेंशन में रहते हैं। ये 7,000 स्क्वायर फीट में फैला है। इस आलीशान बंगले में 8 डबल बेडरूम, 7 बाथरूम, 2 गेस्ट रूम, 4 रिसेप्शन रूम, 2 किचन और 1 लिफ्ट है। मोदी ने इसे लीज पर ले रखा है। 2011 में इस घर का किराया हर महीने 12 लाख रुपए था। लंदन स्टेट एजेंटों के मुताबिक वर्तमान में इसका किराया 20 लाख रुपए प्रति महीने से ज्यादा होगा। ललित मोदी का जन्म 29 नवंबर 1963 को भारत के एक बड़े बिजनेस परिवार में नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता कृष्ण कुमार मोदी और दादा गुजरमल मोदी बड़े बिजनेसमैन थे। ललित मोदी के दादा गुजरमल मोदी ने अपने भाई केदारनाथ मोदी के साथ मिलकर 1933 में मोदी ग्रुप की स्थापना की थी और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदी नगर नाम से एक औद्योगिक नगर बसाया था। गुजरमल मोदी ने बिजनेस की शुरुआत चीनी मिल से की थी। उन्हें 1968 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। गुजरमल के बेटे और ललित मोदी के पिता कृष्ण कुमार मोदी यानी के मोदी ने पिता के बिजनेस को और बढ़ाया। धीरे धीरे मोदी ग्रुप एंटरटेनमेंट, चाय और ब्रेवरेज, एजुकेशन, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और रेस्टोरेंट समेत कई बिजनेस में उतर गया। ललित मोदी की शुरुआती शिक्षा शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में हुई। बाद में किडनैपिंग की धमकी की वजह से उनका परिवार नैनीताल चला गया। 1976 से 1980 तक ललित ने नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। 1980 में ललित जब 10वीं में पढ़ रहे थे तो उन्हें बार बार कॉलेज नहीं जाने और फिल्म देखने के लिए क्लास बंक करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। 1983 से 1986 तक ललित ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने अमेरिका चले गए। वहाँ 2 साल के लिए न्यूयॉर्क की पीस यूनिवर्सिटी और फिर 1 साल के लिए नॉर्थ कैरोलिना की ड्यूक यूनिवर्सिटी गए, लेकिन दोनों ही यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर सके। अमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ललित मोदी और उनके 3 दोस्तों ने एक होटल में $10,000 में आधा किलो कोकीन खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन कोकीन बेचने वाले ने बंदूक दिखाकर मोदी और उनके दोस्तों को धमकाया और उनसे पैसे लूट लिए। अगले दिन मोदी और उनके दोस्तों ने एक छात्र को इस मामले से जुड़े होने के संदेह में पीटा था। 1 मार्च 1985 को ललित मोदी और एक और छात्र पर कोकीन की तस्करी, हमला करने और 2nd डिग्री किडनैपिंग की साजिश करने का चार्ज लगाया गया। मोदी ने अपनी गलती मान ली और डरहम कंट्री कोर्ट ने उन्हें पहले 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन बाद में इसे 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस में बदल दिया गया। 1986 में मोदी ने खराब सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट से भारत वापस लौटने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने उन्हें इजाजत देते हुए भारत में 200 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करने का आदेश दिया था। 1986 में मोदी भारत लौटे और अपने परिवार के बिजनेस से जुड़ गए। 1987 से 1991 तक वो इंटरनेशनल टोबैको कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष रहे थे। 1989 में मोदी देश की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनियों में शुमार गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने। गॉडफ्रे का ललित मोदी की फैमिली की कंपनी मोदी एंटरप्राइजेस और फिलिप्स मॉरिस इंटरनेशनल के साथ जॉइंट वेंचर था। 1992 में वो गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने और अगस्त 2010 तक इस पद पर रहे। 2010 में उनके पिता के मोदी ने घोषणा की कि ललित मोदी फैमिली बिजनेस मोदी एंटरप्राइजेस और उससे जुड़ी कंपनियों की कमान संभालेंगे। ललित मोदी अब भी मोदी एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट है।
1993 में ललित मोदी ने अपनी फैमिली ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल करते हुए मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क यानी MEN नाम से अपनी एक कंपनी बनाई। MEN ने वॉल्ट डिज्नी पिक्चर के साथ 10 साल का जॉइंट वेंचर बनाया। इस करार के तहत MEN को डिज्नी के कुछ कंटेंट का भारत में प्रसारण करना था, जिसमें फैशन टीवी भी शामिल था। 1995 में मोदी की कंपनी MEN वॉल्ट डिज्नी की कंपनी ESPN की पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर बन गई। मोदी की कंपनी MEN का नाम ESPN के कार्यक्रमों का प्रसारण करने के बदले भारतीय केबल कंपनियों से पैसे कलेक्ट करना था। ESPN ने ललित मोदी पर कमाई के बारे में कम जानकारी देने का आरोप लगाते हुए 5 साल बाद ही करार तोड़ दिया। इस बीच मोदी की कंपनी MEN का फैशन टीवी 10 स्पोर्ट्स और DD स्पोर्ट्स से भी कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। कुल मिलाकर शुरुआती वर्षों में ललित मोदी के ज्यादातर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहे। उस समय मोदी का गुजारा उनके पिता की कंपनी के मेंटेनेंस अलावेंस से होता था। मोदी ने 2002 में केरल में सिस्को नाम से एक ऑनलाइन लॉटरी बिजनेस भी लॉन्च किया था। ESPN से करार और NBA जैसी अमेरिकी स्पोर्ट्स लीग की कामयाबी से मोदी को भारत में क्रिकेट के टेलीविजन प्रसारण की लोकप्रियता का अंदाजा हो गया था। उन्होंने वैसा ही कुछ भारत में क्रिकेट को लेकर करने की सोची। 1995 में उन्होंने BCCI को 50 ओवर की लीग आधारित एक नए टूर्नामेंट का आइडिया दिया था, लेकिन BCCI ने इसे खारिज कर दिया। 2007 तक ये आइडिया तब तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, जब तक सुभाष चंद्रा ने इंडियन क्रिकेट लीग यानी ICL नाम से 20 ओवर की T20 लीग नहीं लॉन्च कर दी। ICL के आते ही BCCI एक्शन में आ गई और ICL में खेलने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया। इसके बाद 2008 में BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL लॉन्च किया। IPL को लॉन्च करने के पीछे ललित मोदी का दिमाग माना जाता है। वह 2008 से 2010 तक IPL के कमिश्नर रहे। अपने पहले ही साल में मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और अन्य राइट से BCCI को $1 अरब की भारी भरकम कमाई हुई, जो साल दर साल बढ़ती गई। हाल ही में 2023 से 2027 के IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट BCCI ने करीब 48,000 करोड़ रुपए में बेचे हैं। 2010 IPL खत्म होने के बाद BCCI ने ललित मोदी को मिसकंडक्ट, अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में सस्पेंड कर दिया। BCCI ने इस मामले में जांच शुरू की और दोषी पाए जाने पर 2013 में ललित मोदी पर आजीवन बैन लगा दिया। हालांकि मोदी ने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। 2010 में परिवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा ललित मोदी के खिलाफ टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने के बाद वो देश छोड़कर लंदन भाग गए थे और तब से वो लंदन में ही हैं। ललित मोदी को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी सुनते रहिए सुपरफास्ट शॉर्ट न्यूज, एक अलग नजरिया खबरों का।